बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 3 फरवरी है। इस वीडियो में जो खबर, जो कहानी मैं आपके सामने रखने लगा हूं, ये दिलचस्प होने के साथ साथ दिल खराश भी है, बल्कि अब ये बाकायदा एक हॉरर स्टोरी बन चुकी है। ये कहानी है उस जहाज़ की, उस फ़्लाइट की जिसने पाकिस्तान में 26 सितंबर को लैंड किया और इस फ़्लाइट को दुनिया की महंगी तरीन परवाज़ करार दिया जा सकता है। आपने भी सफ़र किया होगा या फिर आपके मुशाहिदे में होगा, आपके इल्म में होगा कि जब आप किसी महंगी एयरलाइन का टिकट ख़रीदते हैं, उसकी एग्जीक्यूटिव या बिज़नेस क्लास का, तो वो बात हज़ारों रुपए में नहीं होती, लाखों रुपए में आपको वो टिकट पड़ता है। लेकिन ये बात चंद करोड़ों की भी नहीं, चंद अरबों या फिर चंद 100 अरब रुपए की नहीं, बल्कि 810 अरब रुपए की है। पाकिस्तान में चकलाला एयरबेस रावलपिंडी, नूर खान एयरबेस जिसको कहा जाता है, वहाँ पर एक तैयारा उतरा था जिसकी कीमत हमने 810 अरब रुपए अदा की है। लेकिन ये बात 810 अरब रुपए से भी ज़ायद है। बीबीसी ने, बरतानवी नशरियाती इदारे ने इसके हवाले से क्या इंकशाफात किए वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ला के मैं आपको सुनाता हूँ। आपको मालूम है कि गुज़श्ता 2 रोज़ से मरियम नवाज साहिबा बहावलपुर में मौजूद थी। वो कभी किसी शादी हॉल में कन्वेंशन करती हैं, अपने वर्कर से बातचीत करती हैं और ललकारती हैं इमरान खान साहब को। साथ ही पाकिस्तान की आवाम को ये कहती हैं कि आप हमें 2013 से 2018 के दरमियान जो अंडे, मुर्गी, प्याज, टमाटर और दीगर अशिया का, आटे का या फिर पेट्रोल का रेट था, उसको जहन में रखते हुए हमें वोट दें। 28 नवंबर से पहले तो हमारी हुकूमत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त लाडले के सरपरस्त यहाँ पर मौजूद थे। हमारी हुकूमत अब शुरू हुई है, लेकिन साथ ही मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो इसहाक डार और शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी से ख़ुद को डिटैच करती हुई, अलहदा करती हुई नज़र आती हैं। वो ये कहती हैं कि हमें बस याद रखें कि 2013 से 18 के दौरान हमारे दौर में क्या रेट्स थे। जाहिर है कि अगर आप आज उसको कंपेयर करेंगे तो आपको कम मालूम होंगे। तो वो आवाम को ये बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन होता क्या है, आज से ठीक 4 माह और 8 दिन पहले एक प्रवास ने पाकिस्तान लैंड किया था। और उस प्रवास की कहानी कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब वो लंदन में मौजूद थे। वो वापस आए थे अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के बाद, न्यूयॉर्क से लंदन पहुँचे और लंदन में बड़े भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ। उस इजलास की कहानी भी आपको याद होगी कि उसमें यह फ़ैसला हुआ कि पाकिस्तान की मईशत की डोलती नाव को और डूबती हुई कश्ती को संभालने के लिए एक ऐसे सर्जन की, एक ऐसे मसीहा की, एक ऐसे मिस्त्री की ज़रूरत है जो इस कश्ती को पार लगा दे, टांके लगा दे, इसकी सर्जरी कर दे, इसकी मुरम्मत कर दे। और फिर ये फैसला हुआ कि हो ना हो वो मिस्त्री, वो मैमार, वो सर्जन जो है वो समधी जी हैं, यानी कि इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब जो हैं वो 5 साल से जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। जिला वतनी भी वो कैसी कि खुद साख्ता जिला वतनी, इलाज के बहाने वो वहाँ पर मौजूद थे, पता नहीं किस चीज़ का इलाज करवा रहे थे। पाकिस्तान में उन पर मुकदमात थे, सेनेटर होने के बावजूद वो पाकिस्तान नहीं आए थे, ना उन्होंने हल्फ उठाया था। लेकिन फिर वो बैठे उस जहाज़ में जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से मुख्तस करदा था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के लिए। और शहबाज शरीफ साहब के तैयारे में बैठे हुए ये मुलजिम जो कि बहुत से मुकदमात में पाकिस्तान को मतलूब थे, वो इस जहाज़ में बैठते हैं, वो पाकिस्तान लैंड करते हैं। और जैसे ही वो नूर खान एयरबेस पर पहुंचते हैं, ये ज़रा सुने इसहाक डार साहब ने क्या कहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबी। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं अपने मुल्क में वापस आया हूँ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ और सदर और प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ ने मुझे कहा है कि मैं अपनी वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियाँ कबूल करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान जिस भंवर में मुआशी तौर पर फंसा है, हम इसको निकालें, जैसे हमने 98-99 में निकाला था, 2013-14 में निकाला था। इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। इसहाक डार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। और ये जो इसहाक डार साहब हैं, जिस वक्त ये पाकिस्तान पहुँचे तो मरियम बीबी, जो कि अब इसहाक डार की कारकर्दगी से ख़ुद को अलहदा करती हुई, डिटैच करती हुई नज़र आती हैं, इन्होंने एक के बाद एक ट्वीट्स किए, रीट्वीट्स किए, जुमलेबाजी की, गुफ्तगू की
और वो गुफ्तगू उनके ट्विटर पर नज़र आ सकती है। वो कभी रीट्वीट करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, कभी वो PMLN की जो अपना ट्विटर हैंडल है उसको रीट्वीट करती हैं, जिसमें एक ख़बर और तस्वीर शेयर की गई हैं। इसहाक डार साहब हल्फ उठा रहे हैं वज़ीर ख़जाना के तौर पर। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इसहाक डार ने वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठा लिया। उनकी खुशी जो है वो सबके सामने है। लेकिन अब आपको मालूम है कि पाकिस्तान की मईशत किस तरीके से लहूलुहान है, क्या सूरत हाल है, और इसहाक डार साहब जो है वो अभी भी उनमें इतना हौसला मौजूद है, उनमें इतना आप कह सकते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस है, ख़ुद एतमादी है कि वो अभी भी कैमरे के सामने आकर अपनी पॉलिसीज़ को, अपने आप को डिफेंड करने की और तमाम तक का तमाम मलबा जो है वो साबिका हुकूमत के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। BBC ने एक रिपोर्ट छापी है, वो रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है और आप सबको अगर मौका मिले आपको जाके उसको तफसील से पढ़ने की ज़रूरत है। उसके चीदा चीदा नुकात मैं आपके सामने रखूँगा। जो ख़बर है वो कुछ यूँ है कि IMF प्रोग्राम की बहाली का इम्कान, लेकिन इसहाक डार की मुआशी पॉलिसी से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। अब से चंद घंटे पहले ये खबर जो है वो BBC ने अपनी वेबसाइट पर शाया की है और ये खबर हमें बताती है, बड़ी तफसील के साथ है ये खबर, और कुछ तफसील जो है वो ज़रूर समझने के लिए कि क्योंकि ज़ाहिर है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में चटपटी सियासी खबरें जो हैं वो ज़्यादातर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनती है और ये इकॉनमी के फिगर्स जो हैं और आदाद का गोरख धंधा ये लोगों को समझ नहीं आता। अब BBC कहता है कि पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के दरमियान $7 अरब के कर्ज़ प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, जो 9 फरवरी तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान के लिए IMF का हालिया प्रोग्राम गुज़श्ता साल सितंबर के महीने में मुअत्तल हो गया था, जिसकी वजह पाकिस्तान की जानिब से इस प्रोग्राम से मुंसलिक शराइत पर अमल दरामद ना करने को करार दिया गया था। अब ये आपको याद है कि मुअत्तल क्यों हुआ था कि इसहाक डार ने आगे कहा था कि जनाब मेरा कोई 20-22 साल का, बल्कि नहीं 26 साल का मेरा तजुर्बा है और मुझे पता है कि IMF के साथ कैसे डील करना है। इनके साथ ये मुफ्ता इस्माइल क्या कर रहा था, ये शौकत तरीन क्या बेचता है, ये हफीज़ पाशा क्या होता है, ये वो सब को, और हफीज़ शेख क्या होता है, वो सब के बारे में वो इसी तरीके से जिसे कहते हैं लुक डाउन अपॉन, और बड़ी उससे देखना। और इसहाक डार साहब ने कहा मैं डॉलर भी कंट्रोल कर लूँगा, और फिर हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स, तज्ज़ियाकार, सहाफ़ियों ने जो है वो मनादी शुरू कर दी, ढोल बजाने शुरू कर दिए कि इसहाक डार के आते ही डॉलर की कांपें टांग गई। अब इसहाक डार साहब ने वही जो वो फिगर फजिंग के भी माहिर समझे जाते हैं, वो जिस किस्म के काम करते हैं, वो डॉलर को उन्होंने ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश की, जो उन्होंने इक़दामात उठाए उसके हवाले से फिर BBC जो है वो कुछ चीज़ें बताता है। वो ये कहता है कि पाकिस्तान के लिए IMF कर्जा प्रोग्राम जैसे ही मुअत्तल हुआ, उससे जहां एक जानिब कर्जे की किस्त रुक गई तो दूसरी जानिब दूसरे मालियाती आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्ज और इमदाद की आमद का सिलसिला भी रुक गया कि एक तो सिर्फ IMF का प्रोग्राम नहीं मुअत्तल हुआ, बाकी भी कहीं से अगर पाकिस्तान को पैसे मिलने थे वो भी रुक गए। लेकिन मामला इतना सादा नहीं और इतना छोटा नहीं है। आगे ये कहते हैं कि 4 महीने बाद पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्जा प्रोग्राम की बहाली के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ तो हो गया, ताहम इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई शराइत पर पाकिस्तान की जानिब से अमल दरामद की सूरत में महंगाई की एक नई लहर आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जो जनवरी के महीने में 27.6% की शरह से बढ़ी। ये शरह मुल्क में 47 सालों में महंगाई की बुलंद तरीन सतह है। ताहम दूसरी जानिब मुल्क के लिए IMF की शराइत पर अमल दरामद ना करने की सूरत में जो बैरूनी फाइनेंसिंग के ज़राए ना खुलने का खदशा है, उसका असर मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर पर मनफी सूरत में पड़ेगा, जो इस वक्त कम तरीन सतह पर मौजूद है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो मरकज़ी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसमें लगभग 3.6 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं और कमर्शियल बैंकों के पास अगर जो है पैसे उनको मिला लिया जाए तो कुल मिलाकर 9.4 अरब डॉलर पाकिस्तान के पास मौजूद है। अब पाकिस्तान ने उन शराइत के ऊपर अमल दरामद करना है जो कि IMF की तरफ से लगाई गई हैं। अब इसमें इसहाक डार साहब के हवाले से जो ये बताते हैं कि IMF प्रोग्राम जारी रहने की सूरत में जो इसहाक डार के आने की वजह से मुअत्तल हो गया था, तो BBC कहता है अगर पाकिस्तान में वो मामला उसी तरह चलता रहता और
क्या मुआशी हालात आज से मुख्तलिफ होते, क्या पाकिस्तान किसी नुकसान से बच सकता था? इसमें जनाब BBC कहता है कि गुज़श्ता बरस मौजूदा हुकूमत के पहले वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के फ़ारिग होने के बाद इसहाक डार ने वजारत ख़जाना का कलमदान संभाला तो IMF प्रोग्राम उस वक्त मुअत्तल हो गया जब उनकी जानिब से IMF की शराइत पर अमल दरामद नहीं किया गया। इनमें सबसे बड़ी शर्त एक्सचेंज रेट को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ना था कि आप ना ये फैसला करें कि डॉलर की प्राइस क्या होगी, मार्केट को ये खुद डिटरमिन करने दें। अब इसहाक डार ने ये किया नहीं। इसहाक डार की जानिब से जो डॉलर के रेट को मसनूई तौर पर रोका गया तो उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी को भी फौरी तौर पर नहीं बढ़ाया गया, जबकि दूसरी जानिब गैस और बिजली के शोबों के गर्दिशी कर्जों को ख़त्म करने के लिए, जिसको सर्कुलर डेट कहते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए उनके निर्खों में इजाफा ना करने से भी प्रोग्राम तात्तुल का शिकार हो गया। अच्छा, अब प्रोग्राम जारी रहता तो क्या होता? इसके बारे में वज़ीर ख़जाना, जो साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब, उन्होंने BBC को क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि मईशत को जो बड़े नुकसान हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान एक्सचेंज रेट को मसनूई तौर पर कंट्रोल करने की वजह से हुआ। उससे मुल्क को नुकसान ये हुआ कि $1.5 अरब तरसीलात ज़र में कमी बर्दाश्त करना पड़ी, क्योंकि सरकारी मार्केट के कम डॉलर रेट की वजह से ब्लैक मार्केट वजूद में आई और बैरून मुल्क से डॉलर उस मार्केट में चला गया। अब जाहिर है कि अगर कोई बाहर से पैसे भेज रहा है और उसको मालूम है कि अगर मैं बैंक के ज़रिए भेजूंगा और बैंकिंग सर्कल के ज़रिए जब पहुंचेंगे तो मुझे 217 रुपये, 218 रुपये, 220 रुपये जो है वो मेरे घर को, मेरे ख़ानदान वालों को या मेरे भाई बहन को मिलेंगे। और अगर मैं यही पैसे किसी और ज़रिए से भेजता हूँ, हवाला हुंडी से भेजता हूँ, किसी और तरीके से भेजता हूँ, तो उसका रेट पाकिस्तान की मार्केट में 260 रुपये, 270 रुपये मिलेगा। तो कौन होगा? बहुत कम लोग होंगे जो आपको बैंकिंग चैनल से पैसे भेजते हुए नजर आएंगे। ज़्यादातर लोगों ने उस मार्केट का रुख किया और उससे लगभग ये कहा जा रहा है कि $1.7 अरब के करीब जो है वो इससे नुकसान हुआ। और इसी तरीके से $1.5 अरब बताया जा रहा है एक्सपोर्ट के शोबे में कम हो गया, क्योंकि बरामदाद की रकम के जो बरामदाद की जा रही थी उसके पैसे आने थे तो उन लोगों ने वो पैसे मंगवाए नहीं, उन्होंने बारुकुम को बाहर ही रखा, बाहर ही मुंतकिल किया। सबको मालूम था कि रेट बढ़ेगा। इसहाक डार साहब की ये पॉलिसी ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती। जब ये धड़ाम से गिरेंगे तो फिर उसके बाद पैसे मंगवाएंगे ज़्यादा रेट पे, पाकिस्तान में हमें वो पैसे मिलेंगे। वो पैसा भी बाहर रह गया और $1.5 अरब तो ये नुकसान हुआ, फिर $1.5 अरब ये डॉलर नुकसान हुआ, तो लगभग $3 अरब। जब आप इस $3 अरब को आज के एक्सचेंज रेट के साथ ज़रब देते हैं जो कि 270 रुपये है, तो $3 अरब का मतलब ये है कि 810 अरब रुपए कि ये एक फ़्लाइट थी जो कि पाकिस्तान को पड़ी, आप लोगों को और हमें, जो नेशनल एक्सचेकर है उसको $3 अरब का नुकसान इसहाक डार साहब के इस फैसले की वजह से हुआ। लेकिन यह 810 अरब रुपए या सिर्फ $3 अरब की बात नहीं है, अरब हार्ड डॉलर्स हैं। इसमें और भी बहुत सारे नुकसानात हुए जिनके बारे में BBC ने भी लिखा है, मुख्तलिफ नशरियाती इदारे इसके हवाले से बात करते रहे। और अब पाकिस्तान को जिन शराइत पर अमल दरामद करना पड़ रहा है इसहाक डार साहब की इन पॉलिसीज़ की वजह से, जिस पे मरीम नवाज़ बड़े खिलखिला के हंसते हुए, उनको पता नहीं नींद भी कैसे आ जाती है, उनको नहीं अंदाज़ा कि इस वक्त लोग किस कर्ब से गुजर रहे हैं। वो तो बिल्कुल अपने बड़े आराम से बरी ज़िम्मा हो जाती हैं। एक तो वो ये कहती हैं कि 28 नवंबर तक हमारी हुकूमत नहीं थी, पता नहीं उस वक्त तक किसकी हुकूमत थी। साथ में जो है वो ये भी कहती हैं कि पुराने रेट्स के ऊपर वो दे दें। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जो इजाफी बोझ पाकिस्तानियों पर पड़ रहा है, जो महंगाई की शरह बढ़ी है, जो पेट्रोलियम लेवी अब आपको बढ़ानी पड़ रही है, जो 855 अरब रुपए मज़ीद आवाम की जेब से इकट्ठा करना है पेट्रोलियम लेवी की मद में, ये भी उसी एक फ़्लाइट की कीमत है। वो परवाज़ जो कि 26 सितंबर को जिसने नूर खान एयरबेस पर लैंड किया था, वो कितनी महंगी परवाज़ थी, आप अंदाज़ा लगाइए, जिस पे इसहाक डार बैठकर पाकिस्तान आए। हम अभी भी इसकी कीमत अदा कर रहे हैं, आने वाले पता नहीं कितने मज़ीद महीने हमने इस कीमत को अदा करना है। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।